खुद को हसास इदारों का मुलाजम शो करके शहरियों को अगवा करने वाला सफाक गैंग गिरफ्तार। मुलजमान लोगों को अगवा करके इनके नाजुक अज़ा में मिर्चें डालते और फिर वीडियोस बनाकर घर वालों को भेजते थे। पकड़े कैसे गए जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मुझे ये बताएं, क्या नाम है आपका? एहसान ला जी। एहसान साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं जी बेसिकली तो प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो शादीशुदा हैं आप? जी शादीशुदा। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा एक बेटी है जी। बेटा बेटी क्या काम करते हैं? बेटी भी छोटी है, बेटा भी छोटा है जी। छोटे हैं, पढ़ते हैं दोनों अभी? ज़्यादा छोटी क्लासों में। 8 साल की बेटी है, 9-10 साल का बेटा है। कहाँ के हैं आप? कहाँ के रहायशी हैं? गुजरात का हूँ जी। गुजरात के हैं। तो पहले भी अगवा करते रहे हैं लोगों को? ये पहला हुआ है जी मेरा। मैंने असल में एक लेन देन का मसला था, मैंने इसको बुलाया अपना जो मगवी था। अच्छा। तो 5 लाख रुपया लिया इनसे। अच्छा। और ये क्या नाम है, अमजद साहब। प्लान किस तरह बनाया? सर असल में इनका वीज़ों का लेन देन था, तो इस सिलसिले में इसके बनोई ने मुझे दुबई से कॉल की कि लेन देन का मतलब 45 लाख। ना आप सुपारियाँ लेते हैं ना लोगों की, लोग आपको कॉल्स करते हैं, हमारा फलां रिश्तेदार है उसको उठा लो, या हमारा फलां बंदा है उसके साथ हमारी दुश्मनी है उसको उठा लो, ऐसे करते हो? बस जी ऐसे हुआ जी। मैं इसकी माजरत चाहता हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ। कैसी माजरत है? आप इदारों का नाम लेके खुद को हसास इदारों का मुलाजम शो करके लोगों को यही तासुर दिया हुआ कि मैं हसास इदारों का मुलाजम हूँ। लोगों की सुपारियाँ लेते हैं, उनको अगवा करते हैं, उठाते हैं, उठा के रावलपिंडी ले जाते हैं। जी बिल्कुल सही हुआ जी। पिंडी में क्या आपका? उधर जगह थी, मेरा दफ्तर भी, डेरा भी छोटा सा, तो उधर ले गया हूँ। इसको शिद्दत भी किया है और मिर्चें भी इसके मुँह के साथ लगाई हैं जी। और किस तरह तशद्दुद करते हैं, सारी बात बताएं। इसको जब इसको लेके आए हैं कैसे इसको रिसीव किया, किस तरह तशद्दुद किया इस पे? इसका ये अमजद ले गया जी इधर से, और मैंने फिर सदर से इसको लिया है। अच्छा। ले के डेरे पे ले गया जी, आंखों में पट्टी बांध के। ठीक है। तो उधर जाके फिर इससे कहा कि पैसे दे दें, कहता जी मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस वजह से तशद्दुद किया, मिर्चें भी इसको लगाई नाज़िक ग़िज़ा पे, तो इससे शर्मिंदा भी हैं हम। कितनी डिमांड की थी इनसे? 5 लाख की जी। अच्छा। हाँ जी। पहले कितनी डिमांड की है इनसे? नहीं पहले तो कहता था मैं 42 लाख से। झूठ बोल रहे हैं, 40 लाख की आपने डिमांड की है इनसे? जी जी बिल्कुल सही। 40 लाख की डिमांड करके 5 लाख रुपए लिया इनसे? जी बिल्कुल। किस किस इलाकों में जाके वारदातें करते रहे हैं? एक चूंग में हुआ जी वाक़या। अच्छा। दूसरा अपना समड़ियाल में, और तीसरा ये है जी मेरे साथ। ये मुल्ज़म रिकॉर्ड याफ्ता हैं, पहले भी हसास इदारों को बदनाम करते रहे आप? जी बिल्कुल इस तरह हुआ जी। कितना बड़ा नेटवर्क है आपका, मुझे बताएं कितने बंदे हैं आपके नेटवर्क में टोटल? हम तो 3 ही बंदे थे जी, ये 2 और हैं। इसके अलावा और भी शहरों में नेटवर्क होगा? नहीं और शहरों में नहीं है। वो 2 बंदे वो मेहमान आए हुए थे, उन्होंने भी थोड़ा सा, उनसे भी ज़्यादती हो गई। आपका क्या नाम है? शेरोज़न। शेरोज़ साहब, आप क्या काम करते हो? मैं जी इनके साथ तकरीबन 2-2.5 महीने से हूँ। 2-2.5 महीने से आपने नेटवर्क ज्वाइन किया है? जी नहीं जी, नेटवर्क नहीं ज्वाइन किया है। अगवा बराए तावान का नेटवर्क जो बना हुआ है उसको आपने 2-2.5 महीने पहले ज्वाइन किया है? नहीं सर, नेटवर्क तो नहीं ज्वाइन किया, मैं तो काम के सिलसिले में गया था। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी 30 साल। 30 साल की उम्र है आपकी, और आप बच्चे हैं क्या कि आप काम के लिए गए हैं और वहाँ पे एक बंदे को अगवा कर लिया, उस पर बदतरीन तशद्दुद कर रहे हैं? सर पहले नहीं पता था, जब सब कुछ हो गया तब पता चला है कि ये मामला ये चल रहा है। ये तो हर बंदा ही बाद में कहता है कि पहले पता ही नहीं था मुझे। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? 30 साल आपकी उम्र है, पता ही नहीं था आपको पहले? आप भी तशद्दुद करते रहे? जी। किस तरह मारते थे उसे? पाइपों से मारा है। पाइपों से मारा है? पता था? कितने पैसे लिए हैं उनसे? 5 लाख। आपके हिस्से में कितने पैसे आने थे? तो मेरे हिस्से में नहीं आने थे, इनके दोनों के जाने थे। अच्छा, आपने फ्री में तशद्दुद करते रहे, आपके हिस्से में कोई चीज़ नहीं थी आनी? ये तो जी पैसे पहुँचते तो फिर पता चलना था कितने मिलते हैं कितने। तो 2-2.5 महीने से इनके पास और कितने बंदों को अगवा किया? सारा सच सच बताओ। सर ये मेरा पहला। तुम्हारा क्या नाम है भाई? मोहम्मद अमजद। अमजद साहब, शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? जी 7 माह 8 माह हुए शादी। 7-8 माह हुए शादी को। ये तुम्हारे क्या लगते थे? मेरी फूफो के बेटे। तुम्हारी पुप्पो के बेटे थे। जो मगवी है वो इसकी अभी 6-7 माह हुई है शादी हुई है, इसका रिश्तेदार है, इसकी पुप्पो का बेटा है। ये यहाँ से लेके गए, किस तरह लेके गए थे, सारी कहानी बताओ हमें। ये मेरे बहनोई है बड़ा, उसके दोस्त हैं एहसान लाई। तो मेरे ना वीज़ों के पैसे कुछ फंस गए थे। अच्छा। तारक नामी बंदा था उसके पास। तो मैंने उसको बोला कि मुझे टिकटों के लिए आधार पैसे दे दो। अच्छा।
उसने बोला कि सानलाई के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ ना कुछ उधार पैसे देगा। और उसने कहा एहसान लाई को सुपारी दे दी है, एहसान लाई के पास जाओ, उसको सुपारी उठा दी है, वो बंदा उठा लेगा, पैसे निकल आएंगे। और वो लियाकत से भी पैसे निकलवा के देगा। लेके किस तरह गए थे इसे, क्या क्या के लेके गए थे? कि पैसे उधर से उधारे लेने जाना। किसी से पैसे उधारे लेने जाना है? शर्म ना आई कि तुम पे एतमाद करके वो साथ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था मेरा, पहले कोई झगड़ा नहीं था इनसे, कोई ऐसी मसला नहीं था। झगड़ा नहीं था इसीलिए उनको अगवा करवा दिया? नहीं, अगवा नहीं करवाने गया था, लेकिन मैंने समझा था ये FI के बंदे हैं। अच्छा, आप ये समझते हो कि ये FIA के बंदे हैं, हमारे पैसे ये निकलवा के देंगे? हाँ जी, ये FIA के बंदे हैं, ये DSP हैं FIA के, तो ये पैसे निकलवा के देंगे। तो मुझे नहीं पता था कि ये FIA। आपको सारा पता था? आप सारे मिले हुए थे, आप लोगों ने प्लान बना के उस बेचारे को अगवा किया? आप इनसे पूछ सकते हैं। मेरा तशद्दुद करते रहे हो, उनको मारते भी रहे हो साथ मिलके? नहीं, मैंने तशद्दुद नहीं किया, आप पूछ सकते हैं लियाकत से, मैंने तशद्दुद नहीं किया, मैंने कोई मार। तो ड्रामा करते रहे हो कि मैं भी साथ में अगवा हो गया हूँ? नहीं, ये इन लोगों ने बोला था कि हम लोग तुम्हें ड्रामा से मार रहे हैं, उसको ओरिजिनल मार रहे हैं। अच्छा, अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये नहीं पता था कि ये FIA के बंदे हैं या वैसे। तुम यही समझते रहे हो कि ये FIA ने पकड़ा हुआ है? FIA भाई उसने क्या गुनाह किया था जो FIA ने उस पर तशद्दुद करना था? वो जिससे वीज़े लिए थे ना तारक से, वो लियाकत भाई का थोड़ा बहुत जानने वाला था, तो मैंने बस इस चक्कर में लेके गया कि उसको पकड़। तुम्हारे हिस्से में कितने पैसे आने थे? नहीं, मेरे हिस्से में तो नहीं आने थे, मेरा तो 2 लाख खुद मांगा था इन लोगों ने, भाई लियाकत से मांगा था कि 2 लाख इसका भी दोगे तो जान छूटे। झूठ बोल रहे हो, तुम इनके साथ मिले हुए थे, तुम्हारा जो बहनोई है वो भी इनके साथ मिला हुआ है, ये पूरे नेटवर्क है? बहनोई जो मेरा है वो इनके साथ मिला हुआ था, उसने और सानलाई ने सारा प्लान बनाया। तो मुझे बस ये नहीं कंफर्म था कि ये FIA के बंदे हैं या नहीं है, बाकी मुझे सारे ड्रामे का पता चल गया था उधर जाके। मेरे साथ SHO थाना सदराबाद नवीद एहसन साहब मौजूद हैं, जिनकी टीम ने दिन रात की मेहनत के साथ इस केस को ट्रेस किया। इनसे जानते हैं कि किस तरह मुल्ज़मान को ट्रेस किया गया, क्या क्या इंकशाफात हैं, सारी चीज़ें इन्हीं से जानते हैं। जी, ये इस तरह की सूरत हाल बनी कि हमारे साथ रब्ता किया 20 तारीख को शहबाज ने, जो लियाकत मगवी का बिज़नेस पार्टनर है। उन्होंने हमें कहा कि जी 19 तारीख की सुबह अमजद के साथ गया है लियाकत, और उसके बाद हमें जो है ना कॉल्स आ रही हैं कि 5 लाख रुपया डिमांड की जा रही है। तो इस हवाले से हमने अफसरान बाला को इन्फॉर्म किया, DPO साहब को इन्फॉर्म किया, DSP साहब को उन्होंने हदायत की, मुझे हदायत की, हमने एक टीम तश्कील दी। तो हम जो मुद्दई पार्टी है उसके साथ हम इन टच हो गए। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि मगवी की जो है वो सेहतयाबी के साथ बाजियाबी हो जाए, उसकी ज़िंदगी हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। इस हवाले से हम इनके साथ टच में रहे। तो इसमें रावलपिंडी की हमने, क्योंकि जो मगवी है ना उसके फ़ोन से ही कॉल की जाती थी और उसी से ही कॉल करवाई जाती थी, तो ये चीज़ पहले तो हमें ज़रा। अच्छा, कॉल मगवी को ही कहते थे कि अपने घर में करो और कॉल करके कहो कितने पैसे भेज दे? जी, ये उसी से ही कॉल करवाई जाती थी। पहले तो हमें इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट आ रहा था, लेकिन जब हमने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया तो एहसान इलाही के मोबाइल फ़ोन से, जो मुल्ज़िम है एहसान इलाही, उसके मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ बरामद हुई जिसमें तशद्दुद, बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा था मगवी के ऊपर। तब ये चीज़ वाज़े समझ आई कि किस तरह मगवी से ही कॉल करवाई जा सकती थी और उसे वही कॉल उसके साथ मार्केटाइज करते थे और फिर उसे कहते होंगे कॉल करो अब। जी बिल्कुल, ये चीज़ तब एक अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन बनी। तो इस हवाले से ये था कि जैसे कि आपको बताया कि प्राइम इम्पोर्टेंस ये थी मगवी की सेहतयाबी से सही तरीके बाजियाबी हो जाए, तो उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। उसके बाद फिर हमने उसकी मगवी की निशानदेही के ऊपर, उसके बयानात की रोशनी में, फिर जो हमारे पास क्लूज़ मौजूद थे उनसे मदद लेते हुए, अपनी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास जो सहूलियात हैं उनसे मदद लेते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्ज़मान को ट्रेस किया। और इस सिलसिले में रावलपिंडी में रेड ज़रूर किया था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक की मेहरबानी से हम कामयाब हुए। कितना तवान इन लोगों ने, डिमांड कितनी की थी, बाद में डिमांड के मुताबिक, और बाद में पैसे कितने लिए थे मगवी से? जी, पहले तो इतलात 5 लाख की थी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ हमें समझ आई, जो हमारे सामने आई कि तवान 40 लाख मांगा जा रहा था। फिर उसके अलावा एक और चीज़ ये कि मगवी की गाड़ी भी थी, जो इसे जब साथ लेके गए थे तो वो गाड़ी भी जो है वो मुल्ज़मान के पास ही थी, उसे वो खुर्द-बुर्द करना चाहते थे या किसी तरह ब्लैक मार्केट में सेल आउट करना चाहते थे।
इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम वो गाड़ी रिकवर करने में भी कामयाब हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए अब नेक्स्ट इनके साथ क्या फर्दर जो प्रोसीजर है क्या चल रहा है? जी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये हमारे पास रिमांड के ऊपर मौजूद हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी रिकवर कर ली है, तवान की रकम काफ़ी हद तक रिकवर कर ली है। तो इसमें मज़ीद जो चीज़ें सामने आएंगी, अभी बेसिकली जैसे वीडियोस भी सामने आई हैं, उसे भी हम बिल्कुल अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको कानून के मुताबिक इसकी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह अगवा बराए तवान के केस को पुलिस ने इंतहाई महारत के साथ मुख्तसर तरीन अरसे में ट्रेस किया। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।